तो अब ऐश और ऋषि दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और रेफरी रूल्स बताता है कि ये बैटल भी 1-on-1 होने वाला है और एक फिनोमेना का यूज कर सकते हो और इस बैटल में भी लेजेंडरी पोकेमोन का यूज नहीं कर सकते। ये रूल्स जानने के बाद ऋषि अपने एस पोकेमोन को बाहर निकालता है जो कि इसका लुकारियो होता है। ऋषि का ये लुकारियो इसके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन में से आता है। इस पोकेमोन को देखकर फिर ऐश भी अपने चारिज़ार्ड का यूज करता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन में बैटल शुरू हो जाती है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। ऋषि कह रहा होता है शेडो बॉल का यूज करो। यस, ऋषि का लुकारियो शेडो बॉल करता है इंस्टेड ऑफ ओरा स्पेयर, जिसके बाद चारिज़ार्ड भी अपनी फ्लेम थ्रोर करता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ऋषि अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है और कहता है मार्क पंच का यूज करो। तो एकदम लुकारियो अपने मार्क पंच का यूज करने के लिए जाता है। इसको ब्लॉक करने के लिए ऐश कहता है तुम अपने ड्रैगन किलो का यूज करो। तो फिर चारिज़ार्ड अपने ड्रैगन किलो का यूज करके लुकारियो के अटैक को ब्लॉक करता है और इसे दूर धक्का दे देता है। लेकिन तभी ऋषि कहता है हार मत मानना, बोन रश का यूज करो। तो फिर से मेगा लुकारियो अपने बोन रश से चारिज़ार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ऐश कहता है स्लेशिस का यूज करो। तो फिर चारिज़ार्ड भी अपने स्लेशिस का यूज करते हुए लुकारियो से बैटल करने लगता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को अपने अटैक मार देते हैं। लेकिन अब चारिज़ार्ड को थोड़ा ज्यादा डैमेज मिल जाता है। तो ये देखकर ऐश भी अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है और कहता है हाइपर बीम का यूज करो। तो एकदम चारिज़ार्ड अपनी हाइपर बीम करता है। इस अटैक को देखकर ऋषि कहता है अभी अपनी बोन रश का यूज करो, उसे गोल गोल घुमाने लगो। तो एकदम लुकारियो अपनी बोन रश का यूज करता है, उसे गोल गोल घुमा के चारिज़ार्ड की हाइपर बीम को ब्लॉक कर देता है। एंड इसके बाद लुकारियो अपने ओरा स्पेयर से चारिज़ार्ड को मारने की कोशिश करता है। लेकिन चारिज़ार्ड इसे अपने फायर पंच का यूज करके आसानी से बेकार कर देता है। बट इसके बाद हम देखते हैं कि ऋषि अपने लुकारियो को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर लेकर आ जाता है, वो भी डायरेक्ट, जिसके बाद इसका साइज भी काफी ज्यादा बिग हो जाता है। ये देखकर ऐश भी अपने चारिज़ार्ड को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर लेकर आ जाता है। उसके बाद चारिज़ार्ड अपनी फ्लेयर बिलिट्स का यूज करता है और लुकारियो अपने ओरा ब्लास्ट का यूज करता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में जैसे ही क्लैश होता है तो दोनों पोकेमोन को रेडिएशन की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेज मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चारिज़ार्ड अपने फायर बॉल का भी यूज करता है। लेकिन इसके बदले में लुकारियो अपनी रिवर्सल अटैक का यूज करके चारिज़ार्ड के अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन फिर चारिज़ार्ड भी अपनी ड्रैगन टेल का यूज करके लुकारियो को मार देता है। तो लुकारियो भी फिर अपने आउटरेज का यूज करके डबल किक का यूज करके चारिज़ार्ड को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। ये देखकर ऐश टेंशन में आ जाता है। लेकिन काउंटर अटैक के तौर पर चारिज़ार्ड भी अपने स्टील विंग का यूज करके लुकारियो को डैमेज करता है। तो फिर ऋषि भी टेंशन में आ जाता है। ब्लैक बुल्स के लीडर और इसके सारे मेंबर ने ऋषि की इस बैटल से काफी ज्यादा उम्मीद लगाई है, क्योंकि ब्लैक बुल्स को जिताने का सिर्फ एक तरीका है कि ऋषि सबको हरा दे। लेकिन गोल्डन टाउन के लीडर और सभी मेंबर्स को ऐश पर पूरा भरोसा होता है कि वो ये बैटल जीत जाएगा और ऐश भी काफी ज्यादा जोश में होता है। बैटल फील्ड में चारिज़ार्ड अपनी एयर स्ट्रीम का यूज करके लुकारियो को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। तो लुकारियो फिर अपने घुटनों पर आ जाता है और जबकि ये तो चारिज़ार्ड की पूरी पावर भी नहीं है, लेकिन फिर ऐश अपनी पूरी पावर दिखाता है और अपने चारिज़ार्ड को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लेकर आ जाता है। और इस ताकत को देखकर तो ऋषि भी हैरान हो जाता है और ऋषि कहता है इसका मुकाबला मैं कैसे करूंगा, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषि का लुकारियो लेवल 50 से ज्यादा आगे नहीं जा सकता। ये लुकारियो की पीक होती है। और चारिज़ार्ड की ऐसी ताकत को देखकर ऋषि की आंखें खुली की खुली रह जाती है, इसको पसीने भी आने लगते हैं। बट फिर भी हम देखते हैं कि ऋषि हिम्मत करता है और अपने लुकारियो को बैटल करने के लिए कहता है ठीक है तैयार हो जाओ, जाइंट शेडो बॉल का यूज करो। तो अब लुकारियो अपनी जाइंट शेडो बॉल बनाने लगता है। लेकिन ऐश कहता है उसे एक अटैक से ही खत्म करना है, ड्रैगन रश का यूज करो। तो फिर चारिज़ार्ड अपने ड्रैगन रश का यूज कर देता है। ऋषि का लुकारियो भी अपना अटैक कर देता है, लेकिन ये चारिज़ार्ड के अटैक के सामने नहीं टिक पाता। चारिज़ार्ड लुकारियो के अटैक को चीरते हुए जाता है और लुकारियो को अपना अटैक मार देता है। जिसके बाद यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि लुकारियो फेंट हो जाता है। अनाउंस हो जाता है कि इस बैटल के विनर है ऐश केचम और इसी के साथ गोल्डन डाउन ने ब्लैक बुल्स को हरा दिया है और बन गई है विजेता टीम। तो फिर सभी ऑडियंस तालियां बजाने लगती है, ऐश के सभी कंपेनियन भी तालियां बजाने लगते हैं, पोकेमोन मास्टर रेश भी मुस्कुराते हैं और इतनी ज्यादा औसम बैटल देखने के लिए ये भी तालियां बजा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि
एश और ऋषि भी अपनी अपनी टीम में चले जाते हैं। उसके बाद अनाउंसर अनाउंस करते हैं कि अब अगली टीम बैटल होने वाली है गोल्डन डाउन और क्राउन ऑफ गोल्ड के बीच में। क्राउन ऑफ गोल्ड वही टीम है जिस टीम के अंदर अलान होता है। क्राउन ऑफ गोल्ड के लीडर पूरे जोश में होते हैं गोल्डन डाउन के साथ बैटल करने के लिए। क्राउन ऑफ गोल्ड के लीडर और गोल्डन डाउन के लीडर एक दूसरे को देखते हैं। अलान एश की ओर देखता है और एश अलान की ओर देखता है। बट फिर ये भी अनाउंस हो जाता है कि ये बैटल 3 दिन के बाद होने वाला है। तो फिर स्टेडियम खाली हो जाता है और फिर आउट स्टेज हम देखते हैं कि एश के पास इसके सभी दोस्त मिलने के लिए आ जाते हैं। इसको कांग्रेट्स कहते हैं इसकी जीत के लिए। सरीना भी इससे मिलने के लिए आती है और वो इससे मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। एश अपने सभी दोस्तों से काफी ज्यादा अच्छे से मिलता है। फिर इनको अलविदा कह के अपनी टीम के साथ आ जाता है अपने बेस में। अब गोल्डन डाउन के अंदर सभी ट्रेनर अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं क्राउन ऑफ गोल्ड के साथ बैटल के लिए और एश भी अपनी ट्रेनिंग ही कर रहा होता है। वो भी अपने खतरनाक पोकेमोन लेजेंडरी पोकेमोन के साथ। एश अपने म्यूटू 2.0 को भी ट्रेनिंग दे रहा होता है, वो भी अपने इटर्नटस के साथ। ये दोनों पोकेमोन आपस में बैटल कर रहे होते हैं और एश का यहाँ पे शाइनी लूगिया भी होता है, वो भी एश के ड्रैगनाइट के साथ बैटल कर रहा होता है। एश का ल्यूक निंजा इसके चारिज़ार्ड के साथ बैटल कर रहा होता है। एश का पिकाचू एश के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एश की पोकी डेक्स में काफी ज्यादा हाई रीडिंग आ जाती है और एश के ऊपर आसमान में काले बादल आ जाते हैं। थंडर स्ट्राइक भी यहाँ पर एश को दिखने लगती है और ये सिर्फ एश के ऊपर आसमान में हो रहा होता है। एश अपने पोकी डेक्स में देखता है तो इसको दिखता है कि इसमें काफी ज्यादा थंडर स्ट्राइक की वजह से रीडिंग्स आ रही है जो कि थंडर टाइप की है। लेकिन एश कहता है ये कोई नॉर्मल रीडिंग्स नहीं है, मुझे लगता है ऊपर कोई पोकेमोन है। ये कहने के बाद एश अपने सभी पोकेमोन को रिटर्न बुलाता है। एश अपने पिकाचू को अपने शोल्डर पर बैठा लेता है और एश खुद अपने चारिज़ार्ड पर बैठ जाता है और आसमान में जाने लगता है। हम देखते हैं कि एश काले बादलों के बीच में आ जाता है जहाँ पर एश को एक लेजेंडरी पोकेमोन एक ज़ैप्टोस दिख जाता है और ये ज़ैप्टोस काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसका साइज नॉर्मल ज़ैप्टोस से 2 गुना ज्यादा होता है। ये एक जाइंट ज़ैप्टोस होता है। इस पोकेमोन को देखकर एश काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि आज से पहले एश ने इतना ज्यादा जाइंट ज़ैप्टोस नहीं देखा था। एश इसे देखकर कहता है ओह तुम्हें अब समझा, ये रीडिंग्स इसी से आ रही थी। अब एश इस पोकेमोन को देखकर तो इसका लवर बन जाता है। मतलब लिटरली एश पूरी तरीके से ये इरादा बना लेता है कि वो इस पोकेमोन को कैच करेगा क्योंकि ये काफी ज्यादा अनोखा पोकेमोन है और जाइंट पोकेमोन है। तो एश अपने पिकाचू को थंडर बोल्ट करने के लिए कहता है। एश का पिकाचू एक काफी ज्यादा हाई जंप किक लगाता है और ज़ैप्टोस को थंडर बोल्ट से मारने की कोशिश करता है। बट जाइंट ज़ैप्टोस तो बस अपनी एक थंडर विंग स्ट्राइक करता है और इसको बेकार कर देता है। और यहाँ तक कि ज़ैप्टोस फिर अपने थंडर विंग स्ट्राइक का यूज करके एश के पिकाचू को और ज्यादा डैमेज करता है। तो एश का पिकाचू इस एक सिंगल अटैक से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। एश अपने चारिज़ार्ड के साथ पिकाचू को बचाता है। फिर हम देखते हैं कि एश अपने चारिज़ार्ड को फ्लेम थ्रोर करने के लिए कहता है तो एकदम एश का चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोर कर देता है जाइंट ज़ैप्टोस के ऊपर। लेकिन जाइंट ज़ैप्टोस इसको भी आसानी से बेकार कर देता है अपने थंडर विंग स्ट्राइक का यूज करके, जिसके बाद ज़ैप्टोस यहाँ से अपनी बहुत ज्यादा स्पीड से जाने लगता है, वो भी थंडर की स्पीड से। तो एश भी अपने चारिज़ार्ड के साथ इसका पीछा करने लगता है। अब आसपास हर तरफ काले बादल होते हैं जिनमें थंडर स्ट्राइक आ रही होती है और इन काले बादलों के बीच में एश जाइंट ज़ैप्टोस का पीछा कर रहा होता है, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड से। और यहाँ पर ये देखकर एश भी शौक हो जाता है कि मेरे चारिज़ार्ड की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि वो जाइंट ज़ैप्टोस की स्पीड में मुकाबला कर रहा है। और एश जाइंट ज़ैप्टोस को चेस करते हुए अपने चारिज़ार्ड से उस पर ड्रैगन रेज अटैक भी करवा देता है और चारिज़ार्ड भी अपना ड्रैगन रेज अटैक कर देता है। लेकिन जाइंट ज़ैप्टोस इसे अपनी थंडर बीम से ब्लॉक कर लेता है। ज़ैप्टोस का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये चारिज़ार्ड के अटैक को बेकार करके उसे लगने वाला होता है। लेकिन तभी चारिज़ार्ड साइड होकर इससे किसी तरीके से बच जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि चारिज़ार्ड अपनी एयर स्लेशिस का यूज कर देता है, लेकिन जाइंट ज़ैप्टोस बिना पीछे देखे इन सभी अटैक को डॉज कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जाइंट ज़ैप्टोस एक काफी ज्यादा ऊंचे माउंटेन की चोटी पर आ जाता है और लिटरली ये इतना ज्यादा जाइंट माउंटेन होता है कि जो इसकी चोटी है वो इन काले बादलों के भी ऊपर जा रही होती है। मतलब एश नीचे की ओर देखता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखता। फिर एश इस जाइंट माउंटेन की चोटी पर ही उतर जाता है और यहीं पर जाइंट ज़ैप्टोस भी उतर जाता है। बट एश फिर इस माउंटेन को देखकर कहता है ये माउंटेन कोई नॉर्मल नहीं है, इसके बारे में मैंने पढ़ा है, इसका नाम है थंडर माउंटेन और माना जाता है कि ये माउंटेन प्राचीन समय से ही ज़ैप्टोस का घर है और यहाँ पर अनगिनत ज़ैप्टोस पाए जाते हैं। लेकिन किसी को भी इस माउंटेन की लोकेशन
नहीं पता है। और फिर एश अपने आसपास देखता है तो इसको भी कुछ नहीं दिखता, बस आसपास हर तरफ काले बादल होते हैं। तो एश भी इस माउंटेन की लोकेशन नहीं जान पाता, लेकिन हाँ यहाँ पर बहुत सारे ज़ेप्टोस जरूर होते हैं। यहाँ पर एक पूरा किंगडम होता है ज़ेप्टोस का, और उन सभी ज़ेप्टोस का ये जाइंट ज़ेप्टोस लीडर होता है। अब इतने सारे ज़ेप्टोस को देखकर एश की भी हवा टाइट हो जाती है। मतलब एश खुद भी इतने सारे ज़ेप्टोस का अपने सारे पोकेमोन को निकाल के भी बैटल करेगा तो शायद वो हार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनगिनत ज़ेप्टोस होते हैं। तो इसीलिए एश यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलता है और कहता है, मुझे लगता है जाइंट ज़ेप्टोस तुम इन सभी ज़ेप्टोस के लीडर हो, तो मैं तुम्हें एक फेयर बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर इस बैटल में मैंने तुम्हें हरा दिया तो फिर तुम मेरे पोकेमोन बन जाओगे, और अगर मैं हार गया तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और कभी लौटकर नहीं आऊंगा। एंड देन गाइस, बस इस एपिसोड में तो इतना ही, एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।